14 सितंबर 2025 भाद्रपद महीने की अष्टमी है और साथ ही इस दिन जितिया व्रत और महालक्ष्मी व्रत किए जाते हैं। यह साल की सबसे बड़ी अष्टमी है और दोनों व्रत अपने आप में जितिया माता महालक्ष्मी को समर्पित व्रत है, सौभाग्य का व्रत है। आइए वीडियो में जानते हैं कब होगा चंद्र उदय का समय, सुबह शाम पूजा का शुभ समय, राहु काल भद्रा काल का शुभ समय, व्रत खोलने का शुभ समय। पूरी जानकारी इस वीडियो में है, अंत तक बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत काम का रहेगा। आप जानते होंगे सुबह अपने आप में बहुत सारे दुर्लभ और इस दिन श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। इस दिन अगर आप जितिया व्रत करते हैं या महालक्ष्मी व्रत करते हैं तो बहुत सुखद है। नहीं भी कर पाते हैं तो घर के दरवाजे पर विशेष तिथि पर लंबी बत्ती का दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। इससे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, हारी बीमारी भी दूर होती है। साथ के साथ आपको जल के लोटे में आप व्रत करें या ना करें, पितृपक्ष चल रहा है, जल के लोटे में गंगा जल, काला तिल, जौ और कुशा डालकर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः करके हुए अपना मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है और जल जरूर समर्पित करना है। आपने दीप दान कर दिया, जल दान कर दिया, अब अन्न दान की बारी है। गौ माता को रोटी, चींटी चिड़िया के लिए और ब्राह्मण देवता के लिए एक समय का भोजन आप जरूर दान कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जितिया व्रत अर्थात महालक्ष्मी व्रत दोनों एक ही दिन है, 14 सितंबर दिन रविवार के लिए। तो प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:56 से 6:05 के आसपास हो रहा है। इस समय अगर आप सर्वश्रेष्ठ समय में पूजन करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। साथ के साथ इसके बाद एक दूसरा मुहूर्त हो रहा है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत किया जाए तो हर स्वरूप में उस कार्य में जीत प्रदान होती है। तो यह समय सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 के आसपास हो रहा है। इसके बाद एक विजय मुहूर्त हो रहा है जो कि दोपहर में 2:20 से दोपहर में 3:09 के आसपास है। शाम को जो है प्रदोष काल का समय, जिस समय जितिया व्रत का पूजन किया जाता है, महालक्ष्मी व्रत का विशेष पूजन किया जाता है, वह पूजन का समय करीब 6:27 से 7:37 के आसपास है। जब जो पूजा का समय होता है, इस समय अगर आप पूजा का जो विधान है सिर्फ उसे शुरू कर लेते हैं, सिर्फ उस समय दीप प्रज्वलित हो जाता है, तो यह मान लिया जाता है कि शुभ मुहूर्त में पूजन पाठन शुरू हो चुका है। अब पूजा भले ही थोड़ा सा लंबी चले या लेट तक भी चले, तो पूजा शुभ समय में ही शुरू की हुई मानी जाती है। तो सुबह आप इस समय पूजा कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। अभिजीत मुहूर्त में पूजा करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है। नहीं तो अष्टमी तिथि है, माँ भवानी को समर्पित तिथि है। पूरे दिन भर में आप पूजन पाठन कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई दोष की बात नहीं है। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने व्रत को, महालक्ष्मी व्रत को खोला जाता है। तो चंद्रमा का दर्शन का जो शुभ समय होगा वह रात 9:38 के आसपास होगा। इस समय आप अपने पूजन पाठन को संपन्न करें। वही जितिया व्रत की बात कर ले तो जितिया व्रत अगली सुबह अर्थात 15 तारीख की सुबह सोमवार के दिन खोला जाएगा। व्रत खोलने का समय सुबह 6:06 से 7:25 के आसपास रहेगा। बात कर लेते हैं राहु काल के अशुभ समय की। देखिए, ऐसे जो बड़े व्रत उपवास होते हैं, सबसे पहले भद्रा काल की बात कर लेते हैं। देखिए, भद्रा इस बार अशुभ नहीं है क्योंकि भद्रा जो है स्वर्ग लोक की है, तो यह धरती लोक के व्यक्तियों के लिए किसी भी स्वरूप में अशुभ परिणाम नहीं देती है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप पूरे दिन रात में नए जो व्रत उपवास करने वाले हैं, कोई विशेष पूजन अनुष्ठान करने वाले हैं, महालक्ष्मी व्रत का जो है उद्यापन करने वाले और जो है डोरा धारण करने वाले सभी व्यक्तियों को विशेष तौर पर पूरे दिन रात पूजन कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राहु काल की बात करें तो ऐसी विशेष तिथि पर राहु काल के लिए पूजन पाठन में कोई दोष नहीं लगता। हाँ, किसी नए कार्य की शुरुआत आप राहु काल में न करें, परंतु जो पहले से आप पूजन पाठन शुरू कर चुके हैं उसे कर सकते हैं। राहु काल का अशुभ समय 14 सितंबर 2025 को शाम 4:53 से 6:27 के आसपास रहेगा। किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, पूजन पाठन करने में कोई दोष नहीं है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब इस दिन आप जानते होंगे महालक्ष्मी व्रत है, 16 दीपक लगाए जाते हैं माता लक्ष्मी के निमित्त, 16 महिलाओं को भोजन कराया जाता है, 16 गहने यानी श्रृंगार की सामग्री माता को समर्पित की जाती है। ऐसा ना कर पाए, सिर्फ आप व्रत उपवास ही कर रहे हैं, तो आप 16 गांठ लगा हुआ पीले रंग का हल्दी मिश्रित धागा आप धारण करें, दीप दान करें, माता को खीर का भोग लगाएं और खीर कुंवारी लड़कियों में वितरित करते हैं तो भी महालक्ष्मी व्रत सफल माना जाता है। और बात कर लेते हैं जितिया व्रत की, तो यह व्रत तो चमत्कार के रूप में है। इसका पूरा विधान मैंने कैसे करना है कमेंट्स बॉक्स में जो वीडियो है वह पिन किया हुआ है, आप जरूर देखिएगा। चैनल पर कथा भी आ चुकी है। राधे राधे।